हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। हम सीख रहे हैं जी लिनक्स बेसिक्स। आज हम आपको सिखाएंगे कि आपने परमिशंस और ऑनरशिप्स कैसे चेंज करनी है। ठीक है जी, आप इसमें चलें जी, देखते हैं। ये अभी इसमें हैं, होम में हैं, एलएस करें, डेस्कटॉप में है। ये ubuntu बेसिकली मैंने नई इंस्टॉल की थी, तो वो उसमें जो पुराने फ़ोल्डर थे वो डिलीट हो गए। खैर, अब इसको नए फ़ोल्डर में आ जाएं, आप नए फ़ोल्डर बना लेते हैं। चेंज तो आप डेस्कटॉप करें, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे मेक डायरेक्टरी करें। आप इसमें करें कि लिनक्स लर्निंग के नाम से एक फ़ोल्डर डायरेक्टरी बना लें ऐसे। ये देखें जी, लिनक्स लर्निंग के नाम से एक डायरेक्टरी बन गई डेस्कटॉप पे। अब इसके अंदर चले जाएं आप, और यहाँ पे आप टच करके एक फाइल बना लें जिसका हम लिखेंगे लर्निंग बाय टेक्नो क्लाउड्स। टेक्नो खाली लिख देते हैं .txt। ठीक है, ये हम इसमें रख देते हैं। तो ये आ गया इसमें। अब इसको ls करें, ये आ गया है, और ls-l करके देखें। और ये देखें इसको, ये हमने पिछले आपको वीडियो में दिखाया था कि ये जो रीड राइट जो है वो किस किस को परमिशन अवेलेबल है। जो फाइल है वो ऑर्डिनरी है, रीड राइट VBO यूज़र को है, VBOX यूज़र को अवेलेबल है, और इसी तरह से एग्जीक्यूटेबल नहीं है इसमें। और रीड राइट जो है वो इस ग्रुप को अवेलेबल है, और इसी तरह से जो राइट है वो अदर्स को अवेलेबल है, जबकि रीड जो है, जबकि राइट और एग्जीक्यूटेबल अवेलेबल नहीं है। और लिंक काउंट इसका है कि ये फाइल एक ही है। ठीक है जी, तो इसको जो है वो आपका इसका जो है परमिशंस जो है वो कैसे चेंज करते हैं। मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि चेंज मॉड। ठीक है, तो जिसकी परमिशंस आपने चेंज करनी है उसका आप लिखेंगे। तो यूज़र के लिए अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इसको कोई बिट है, इसको बेसिकली ये बिट्स हैं, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, आप लास्ट वीडियो देख लें। ये बिट्स हैं, इनको ऑन और ऑफ करना होता है ना। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो वीडियो यूज़र है इसको राइट की परमिशन जो है ना, ये भी मैं निकाल दूँ इसमें से। तो इसको माइनस करूँगा और W करूँगा, और आगे मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा लर्निंग, ये ऐसे। तो अगर अब मैं इसको ls-l करूँ तो ये देखें यूज़र को जो है वो राइट की परमिशन चली गई है। मैं कहता हूँ कि अब जो है ना ये ग्रुप, इसको भी मैं जो है वो चेंज करूँ, इसकी ग्रुप की परमिशन भी चेंज करूँ। तो इसको मैं उसी तरह लिखूँगा चेंज मॉड, और G फॉर ग्रुप होगा, और इसमें से मैंने माइनस करना है राइट वाली बिट। ठीक है, और आगे फाइल का नाम लिखना मैंने। तो अब इसको देखें ls-l, तो जो ग्रुप है उसको भी राइट की जो है वो चली गई है, ख़त्म हो गई है। तो अब जो है अदर्स को मैं कहता हूँ कि कोई परमिशन अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए भी मैं कैसे करूँगा, अदर्स के लिए O होता है, और इसमें से माइनस करूँगा मैं रीड को, क्योंकि उसमें रीड ऑलरेडी इसको दी हुई है, तो रीड इसको माइनस कर दूँगा, और आगे मैं इसका नाम लिख दूँगा ऐसे। ठीक है, तो अब इसको ls-l करें, और ये देखें अदर्स को जो है कोई परमिशन नहीं है। जो यूज़र है उसको रीड की है, और ग्रुप के जो यूज़र्स हैं उनको रीड की परमिशन है। ठीक है, अब जो मैं चाहता हूँ कि जी तीनों को जो है मैं इसकी परमिशन जो है ना वो चेंज कर दूँ। चेंज मॉड करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, यूज़र को, ग्रुप को और अदर्स को राइट की परमिशन दे दो। ठीक है, इस तरह से, और लर्निंग इस तरह आप फाइल का नाम लिखेंगे। अब आप इसको देखें, और ये देखें तीनों को जो है वो राइट की परमिशन मिल गई। यहाँ हमने इसको राइट की परमिशन दी थी, यूज़र को भी राइट मिल गया, पहले यूज़र के पास नहीं था, अब उसको भी मिल गई राइट, और अदर्स को भी राइट मिल गई। मैं कहता हूँ एग्जीक्यूटेबल की परमिशन भी दे दो तीनों को। इसमें ये एक चीज़ समझने वाली है, इसमें यूज़र, ग्रुप और अदर्स को हमने एग्जीक्यूटेबल की परमिशन भी देनी है। ठीक है, तो इसको जो है ये जो आप जल्दी से मैं नाम लिख लेता हूँ, ये शुरू में हल्का सा नाम लिखता हूँ मैं ऐसे LE लिखता हूँ और फिर टैब प्रेस करता हूँ, तो ये पूरी फाइल का नाम आ जाता है। ls-l करें आप इसको, तो अब देखेंगे तीनों को जो है वो तीनों परमिशन मिल गई। इसको हमने एग्जीक्यूटेबल दे दी है। ठीक है, अब इसको जो है
इसको भी मैंने तीसरी परमिशन भी देनी है, तो उसके लिए क्या करूँगा, चेंज मोड, इसको क्या करूँगा, जो अदर्स है उसको मैंने रीड देना है, प्लस करके आर करूँगा, रीड की परमिशन उसको मैंने देनी है, आर रीड वाला जो बिट है वो मैंने ऑन करना है, और लर्निंग के तो ls-l करें, जब ये तीनों आ गई। अब मैं एक और इसमें चेंज मेथड होता है, परमिशंस को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो करते हैं चेंज मॉड, और ऑक्टल मेथड होता है, 000 कर दें आप इसको, 000, और तो ये जो बेसिकली है ये ऑक्टल मेथड है, ये 0 से लेकर 7 तक चलता है। ये बेसिकली बाइनरी बिट्स हैं, 0 के लिए जो है वो किस चीज़ को ऑन कर रहा है, किस चीज़ को ऑड कर रहा है। इसको अगर आप बिट्स के बारे में जानते हैं तो टेबल बना लें 0 से लेकर 7 तक का, तो उसमें जो बिट ऑन होगी वो इधर से ये वाली बिट ऑन हो जाएगी, रीड राइट और एग्जीक्यूटेबल की। तो इसको आप चेक करें, ये देखें तमाम परमिशंस ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इन परमिशंस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर मैं इनको ऑन करना है, तमाम परमिशंस को मैंने अगर ऑन करना है ऑक्टल मोड में, तो 777 आप प्रेस करेंगे, ऐसे 777 लिखेंगे और आगे फाइल का नाम लिखेंगे। तो तीनों जो हैं यूज़र को भी मैक्सिमम परमिशन मिल गई, ग्रुप को भी मैक्सिमम, और अदर्स को भी मैक्सिमम मिल गई। ये देखें ऑल परमिशंस मिल गई। ठीक है, तो जो रीड का मतलब होता है वो होता है कि जो है वो फाइल जो है वो आप उसको रीड कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलें आप इसको लिख लेते हैं कहीं पे, लर्निंग में इसी के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो रीड परमिशन होती है, जो उसका मतलब ये होता है रीड परमिशन, इसकी मीनिंग ये होती है कि आप जो है वो व्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो राइट परमिशन होती है वो क्या कर सकता है, जिस चीज़ को ये राइट परमिशन मिली होती है वो व्यू भी कर सकता है, रीड वाली तो उसके पास होंगी, ठीक है, ये तीनों तो होंगी, प्लस उसको एडिट करके कहीं सेव भी कर सकता है। ठीक है, ऊपर वाले में उस एडिट और सेव नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर आप इसको एग्जीक्यूटेबल जो है, एक्स परमिशन जो है, एक्स परमिशन एग्जी परमिशन जो होती है, एक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको अगर आप इसमें एक्स लिखें, ऐसे एक्स परमिशन जो होती है वो बेसिकली वो क्या होती है, उसमें आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर कोई डायरेक्टरी है और उसकी जो एक्स परमिशन किसी यूज़र को नहीं है तो डायरेक्टरी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर सकता वो। एग्जीक्यूट परमिशन जो है बेसिकली ये तमाम जो है व्यू, रीड, सॉरी इसमें वो क्या कर सकता है, व्यू और इसको या रीड इसको कहें, और प्लस आप इसमें क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, उसको एडिट और सेव नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस तरह से होती है। अब जो है वो अगर आप जो बेसिकली जो cd कमांड होती है, चेंज डायरेक्टरी जो कमांड होती है, ये एक्जी कमांड होती है, ये एक्जी कमांड है। और अगर आप किसी डायरेक्टरी में एग्जीक्यूटेबल की परमिशन अगर आप नहीं देंगे तो ये वो डायरेक्टरी ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि वो cd कमांड यूज़ होती है, डबल क्लिक करके नहीं हो सकती, या उसको आप ओपन नहीं कर सकते। कंट्रोल डी। चलें, जब हम एक काम करते हैं, ls-l करें, ये अब यूज़र है, इसकी तमाम जो परमिशन है वो एक बार इसको आप 000 करें। ठीक है, और इसको चेक करें, हम इसको रीड राइट करके देखें। अब इसको कोई परमिशन नहीं है यूज़र को, तो अब मैं अगर इसको कैट को ऑन करके मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो ये देखें ये क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड है, क्योंकि इसको रीड की परमिशन दी नहीं गई। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए ताकि आपको ये नज़र भी तो आता रहे।
इसको क्लियर कर लेते हैं ऐसे और इसको ऊपर ले जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा स्क्रीन के नीचे ना जाए ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये इसको रीड की परमिशन ही नहीं है, क्योंकि इसको जो है वो हमने परमिशंस कोई दी नहीं हुई। अब मैं इसको परमिशन देता हूँ कि यूज़र को रीड वाला बिट जो है इसका ऑन कर दो, ठीक है ऐसे। और अब अगर मैं इसको कमांड जब चेक करूँ, कैट अगर आप इसमें करें ये, तो आप देखें ये रीड होगी, ये फाइल रीड होगी अब आपके, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको राइट करना चाहूँ अभी इस वक्त राइट की, तो इसको अगर मैं कैट, तो ये देखें ये राइट नहीं हो रही, ये परमिशन डिनाइड कह रहा है, ठीक है। इसकी आपको आई होप कि आपको समझ आ गई इस बात की अब ना, कि अच्छा अब अगर मैं इसको चलें अब आपको जो है ना इसको अब राइट की कमांड भी दे कर देंगे इसको चेंज मोड। अब आपने क्या करना है, यूज़र पे राइट वाला जो है बिट है वो ऑन करना है, इस फाइल का, ठीक है। तो अब अगर आप इसको राइट की कमांड दें, ये देखें आप इसको राइट कर लेंगे, दिस इज रिटन आफ्टर राइट परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। और कंट्रोल डी प्रेस किया ऐसे। और अब मैं अगर इसको व्यू करूँगा, सॉरी ऐसे कर लेते हैं ये, सॉरी ये तो अब ये ओवर राइट होगी क्योंकि मैंने सिंगल रिडायरेक्शनल एरर के साथ इसको कर लिया, पर उसके साथ कर लिया। अब ये तो काम ख़राब हो गया क्योंकि अब ये फाइल एम्प्टी होगी बिल्कुल, ठीक है। ये फाइल एम्प्टी होगी बिल्कुल, इसमें अगर अब कुछ नहीं लिखा होगा इसके अंदर, वो सारे का सारा होता है। एक्चुअली ये अब बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है आपको जब आप कमांड यूज़ कर रहे होते हैं लिनक्स में, तो ये आपको पूछती नहीं है कि मैंने क्या करना है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो है वो इसको ये आपने देख ही लिया था कि रीड और राइट की परमिशन मिल गई। अब ग्रुप में मैं अभी इधर कर नहीं सकता, और यूज़र मैं इसमें ऐड करूँगा तो फिर ग्रुप बनेंगे और इस तरह से वो होगा, तो वो नहीं होगा। चले जी अब जो है वो एक डायरेक्टरी बनाते हैं हम, जो इधर चले जाएँ, इसमें चले जाएँ ls-l करें और देखें यहाँ पे लिनक्स लर्निंग का फोल्डर है, ये डायरेक्टरी है, इसको देखें। ये डायरेक्टरी है और इसमें यूज़र को तीनों परमिशंस हैं, ग्रुप को तीनों परमिशंस हैं, और अदर्स को राइट की परमिशन नहीं है लेकिन रीड और एग्जीक्यूटेबल की है। मैं इसमें से एग्जीक्यूटेबल की जो परमिशन है ना वो ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यूज़र पे मैं कहता हूँ कि ये एक्स की परमिशन इसको ख़त्म कर दो, कि इसमें लिनक्स लर्निंग वाली डायरेक्टरी, ठीक है। चेक कर लें इसको ख़त्म हुई कि नहीं, होगी। यूज़र की एक्स की परमिशन ख़त्म होगी। अब मैं इस डायरेक्टरी को अगर मैं खोलना चाहता हूँ ऐसे लिनक्स लर्निंग ऐसे, तो ये कहीं नहीं खुलेगी, परमिशन डिनाइड होगी, ठीक है। तो पर होपफुली आपको परमिशंस की भी समझ आ गई और आपने सीख भी लिया कि परमिशंस चेंज कैसे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टाइम मैं आपको वीडियो में आपको ओनरशिप चेंज करने की तरीका बताऊंगा कि ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो होपफुली जो है वो आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये कमांड नहीं है, ये तो लिनक्स ने भी कह दिया, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।